सखी चला सखी वोट दे, सखी चला दे, हम चला तनी सखी चला चला सखी वोट दे। महिलाओं ने जमकर किया वोट फिर से एक बार। महिलाओं ने किया मोदी नीतीश के विकास पर एतबार। अच्छा मोदी काय खातिर वोट देबे काइले बड़े तोरा के? मोदी हमरा के नल डाले, लाइन डाले, कोला डाले, बीटा पेंसिल देता रहे, गोश्त डाले, उनका बना दे पारा कर दे। महिलाओं के लिए विकास का कुछ काम हुआ है? हाँ हुआ। क्या क्या मिला? मिला सब मिला चाहे नहीं मिला, सब रोगी ठीक है, सब कुछ होता है तो सब ठीक है। महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। या महिलाओं के जहन में रहा शिक्षा और रोजगार? ये महिलाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए महिलाओं को, रोजगार चाहिए महिलाओं को। दिमाग में तो यह चाहिए कि अभी बाल बच्चा सब जा है बाहर कमाए, अपना गांव में और रोटी रोजी हो जाते तो अपना बाल बच्चा कमाते खेते गांव में। अब बाहर ढंग कर चला है, कुछ रोजगार न हो, लॉकडाउन हो, साल भर से लोग बैठल है, गरीब आदमी हम सब लोग मर रही है कि की रही। सखी चला सखी वोट दे, सखी चला दे, हम चला तनी सखी चला चला सखी वोट दे। अब की बार महिलाओं के मन की सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। चंद पलों का इंतजार और फैसला आ जाएगा, बिहार में किसकी सरकार। वैसे फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है, लेकिन इस फैसले में सबसे बड़ी भूमिका होगी महिलाओं की। जी हां, पिछले चुनाव की तरह इस बार के चुनाव में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 5% ज्यादा मतदान किया है। जाहिर है नतीजे जो भी होंगे, सरकार किसी की भी बने, लेकिन एक बार फिर से महिलाओं के मन की सरकार ही बनेगी। चला सखी वोट दे, सखी चला दे, हम चला तनी सखी चला चला सखी वोट दे। ये आधी आबादी का उत्साह है। चला सखी सखी वोट दे, चला सखी वोट दे, सखी चला ये आधी आबादी का उमंग है। ये आधी आबादी का उल्लास है। जी हां, लोकतंत्र के महापर्व में आधी आबादी यानी महिलाओं के उत्साह, उमंग और उल्लास की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि 10 नवंबर को आने वाले नतीजों में महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका होने वाली है। चुनावी जनसभा में उमड़ने वाली भीड़ का हिस्सा भले ही महिलाएं नहीं बनती हों, लेकिन मतदान केंद्र पर महिलाओं की बड़ी संख्या लोकतंत्र के महापर्व में उनकी भागीदारी की गवाही देती है। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि इस बार सरकार जिसकी भी बनेगी महिलाओं के मन की ही। इस बार के विधानसभा चुनाव में औसत 57% मतदान हुआ, जिसमें 54.7% पुरुषों ने मतदान किया, तो पुरुषों के मुकाबले 5% ज्यादा 59.7% महिलाओं ने मतदान किया। 11 विधानसभा सीट पर 70% से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया, जबकि 141 विधानसभा सीट पर 60% से ज्यादा संख्या में महिलाओं ने वोट किया। किसी भी सीट पर 70% पुरुष ने मतदान नहीं किया।
जबकि केवल 37 सीट पर पुरुषों ने 60% से ज्यादा मतदान किया। वैसे पहली बार नहीं है जब मतदान में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रही है। पिछले चुनाव को देखें तो महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले जमकर वोटिंग की और महिलाओं का भरोसा नीतीश पर ही रहा। बिहार विधानसभा चुनाव 2010 में 51.12% पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया, जबकि 54.48% महिलाओं ने मतदान किया। औसत मतदान 53% रहा। पुरुषों के मुकाबले 3% ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया। चुनाव परिणाम नीतीश कुमार की भारी जीत हुई। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में 53.3% पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया, जबकि 60.5% महिला मतदाताओं ने वोट किया। औसत मतदान 56.7% रहा। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 7% ज्यादा मतदान किया। चुनाव परिणाम नीतीश लालू गठबंधन को भारी जीत मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में 54.9% पुरुष मतदाताओं ने वोट किया, जबकि 59.6% महिलाओं ने वोट किया। औसत मतदान 57.3% रहा। पुरुषों के मुकाबले 5% ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया। चुनाव परिणाम मोदी नीतीश की भारी जीत हुई। जाहिर है महिलाओं ने पिछले 3 चुनाव की तरह इस बार भी पुरुषों की तुलना में ज्यादा बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। वहीं महिलाओं ने जब भी ज्यादा मतदान किया, परिणाम नीतीश कुमार के पक्ष में ही गया है। पिछले चुनाव में ये बात निकल कर आई कि बेहतर कानून व्यवस्था, स्कूल जाने वाली लड़कियों को मुफ्त में साइकिल, भरपूर बिजली, महिला आरक्षण, आशा वर्कर को काम, शराबबंदी और गैस सिलेंडर की सुविधा मिलने से महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया। सवाल है कि क्या इस विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने इन सारी सुविधाओं को भुलाकर तेजस्वी यादव की नौकरी देने के वादे के नाम पर नीतीश कुमार के खिलाफ मतदान किया? इसी सवाल में इस बार बिहार में किसकी बहार का जवाब छिपा है। हालांकि नतीजे जो भी हों, ये तय है कि इस बार भी महिलाओं के मन की ही सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ी हुई हैं। 4 सियासी पार्टियों को रिप्रेजेंट करती हुई महिला नेता हैं। लाजवंती झा है बीजेपी की ओर से, उर्मिला ठाकुर है आरजेडी की ओर से, जया मिश्रा है कांग्रेस की ओर से और सुहेली मेहता है जेडीयू की ओर से। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चंद पलों का इंतजार है, फैसला आ जाएगा सरकार किसकी बनने जा रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि महिलाओं की ही सरकार बनेगी, महिलाओं के मन की ही सरकार बनेगी। ऐसे में सवाल यह है कि इस बार महिलाओं का रुझान किधर रहा। वोटिंग परसेंटेज देखें तो हर बार की तरह इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। मैं आप सबसे 30 सेकंड का रिएक्शन चाहूंगा शुरुआत में, उसके बाद फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत उर्मिला ठाकुर जी आपसे। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि महिलाएं अब तक जो मतदान करती रही हैं और परिणाम नीतीश कुमार के पक्ष में आता रहा है, इस बार वो महिलाएं तेजस्वी यादव की तरफ मुड़ गई, तेजस्वी यादव के लिए मतदान किया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के 12 करोड़ जनता को अपनी ओर से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और महिला वोटर इसलिए देगी तेजस्वी यादव जी को कि आए दिन बिहार में महिला सुरक्षित नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति देखिए, हर 3 घंटे पर एक महिला के साथ बलात्कार हो जाता है, महिला की हत्याएं हो जाती है। रिमांड होम में 34 मुजफ्फरपुर में लड़कियों के साथ जो सरकार के रखवाली में थी, उन लड़कियों के साथ आज भी बड़े तोंद वाले और बड़े मूछ वाले जो अंकल हैं उसको सरकार ने नहीं पकड़ पाई। जो पॉस्को एक्ट नहीं लगाए और जिस एसपी ने उसका जांच कर रहे थे उसको नीतीश जी ने तबादला करा दिए। और एक चीज और कि जो ब्रजेश ठाकुर थे उसके बेटा के जन्मदिन में जाना, करोड़ों रुपया का उसको जो है एड देना, और इस विभाग की मंत्री मंजू वर्मा के पति का चंद्रशेखर वर्मा के नाम आने के बाद भी उसको टिकट मिल जाना, यह महिला के अपमान नहीं तो और क्या है। दूसरी बात है कि आए दिन आप देखिए कि जवाब ले लेते हैं। आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं, उन आरोपों को लेकर क्या महिलाओं ने वोट किया नीतीश कुमार के खिलाफ? सुहेली मेहता जी जवाब दीजिए। पहले सुन लिया जाए ना। मैं 30 सेकंड का छोटा छोटा रिएक्शन में मैंने पहले ही कहा, फिर दोबारा आऊंगा।
फिर दोबारा वहाँ आऊंगा। जीविका डिबेट 1 बहन घंटे का के है। द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा महिलाओं ने जमा करने का काम किया। ठीक है उर्मिला इतना ठाकुर बड़ा जी, सिंचन आपने घोटाला हुआ। जिन मुद्दों को सिंचन उठाया है, इतना क्या उन बड़ा मुद्दों को घोटाला लेकर हुआ जो महिला नीतीश का कुमार के खिलाफ नोटबंदी के मतदान माध्यम किया से है रुपया महिलाओं ने? चला गया। सुहेली मेहता जी, और उर्मिला ठाकुर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। उर्मिला जी, एक सेकंड, उसको जो है मैं दोबारा भी आपके पास आऊंगा, और भी पैनलिस्ट हैं। चौकीदार उर्मिला ठाकुर जी, के माध्यम से, नीरव मोदी के माध्यम से, उर्मिला ठाकुर जी, मुझे लगता है कि आपको मैंने पहले ही कहा था 30 सेकंड का रिएक्शन चाहिए। व्हाइट मनी को सुन लीजिए, नहीं, सुहेली मेहता जी, महिला आइए। का सुन लीजिए ना, मैं दोबारा आप आऊंगा आपके से पास, महिला बाकी क्या भी पैनलिस्ट कही? हैं हमारे पास, मैं महिला फिर से क्या आऊंगा। कही? 1 घंटे का पूरा तो डिबेट कर है, लेने धैर्य दीजिए। रखिए, धैर्य आप रखिए। पूरा तो कर लेने अरे दीजिए। धैर्य रखिए ना, मैंने कहा ना, इसलिए जिन जो मुद्दों है का जिक्र किया, क्या उन मुद्दों को लेकर नीतीश महिला कुमार के से खिलाफ ज्यादा मतदान चीज किया नहीं है होती है। महिलाओं ने? सुहेली मेहता जी, जवाब दीजिए। नहीं रह सकता। सुहेली मेहता और उर्मिला ठाकुर, सरकार और महिला ने जो मैंडेट उनको शांत कीजिए पहले। आप बोलिए सुहेली जी। करने वाले नेता को क्यों वोट करेगी? क्यों वोट करेगी जो रातों रात 5 साल में 4 बार पलटी मारने का काम करता हो? आप बोलिए इन्होंने सुहेली जी, कभी बोलिए। मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी का मतलब बड़का ठीक है उर्मिला जी, हो गया। को क्यों कबूल करेगी? उर्मिला जी, हो गया। हाँ सुहेली, जवाब दीजिए। देखिए, पूरे देश में बिहार एक उदाहरण के रूप में महिलाओं को जिस तरह से मानसिक गुलामी से आजादी की ओर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने लाया, उसी का यह परिणाम है कि 2010 आप देख रहे होंगे कि लगातार महिलाएं ज्यादा प्रतिशत में वोट कर रही हैं और सरकार भी लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बन रही है, क्योंकि सकारात्मक भूमिका महिलाओं के प्रति मुख्यमंत्री जी के विजन ने निभाया है। उसकी शिक्षा के लिए, उसकी सक्षमता के लिए, काम करने के लायक बनाने के लिए, और फिर उसके बाद जीविका दीदी के रूप में जो स्वयं सहायता समूह जो बना महिलाओं का, जो 1,20,00,000 महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं और अपने परिवार को आर्थिक सहायता दे रही हैं। इसके अलावा प्रतियोगिता के लिए बेटियों को उसके लिए सुविधा प्रदान करना, प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए पैसे देना, इसके अलावा जो शिक्षा के रूप में उनको आने जाने की सुविधा प्लस स्कूल। लेकिन उर्मिला ठाकुर जी जिन मुद्दों का जिक्र कर रही हैं, क्या वो मुद्दे महिलाओं के जहन में नहीं रहे? आप ये मानती हैं उन मुद्दों को महिलाओं ने भुला दिया? की बात जी सुमित जी, जिन मुद्दों की बात कह रही हैं ये कि प्रति 3 घंटे बलात्कार होते हैं, पूरे देश में एवरेज कितना है पता है? 1 घंटे पर 1 महिला का बलात्कार होता है। और ये लोग क्या बोलेंगे, जिस पार्टी में बलात्कार डायरेक्ट जो एमएलए करते हैं नाबालिग बच्चियों का, उनकी पत्नी को ये लोग टिकट देते हैं, जो प्रूफ है जेल में है और उनकी पत्नी को टिकट मिला हुआ है, और ये बात करते हैं। जवाब दीजिए उर्मिला ठाकुर जी, जवाब दीजिए। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में जो हुआ उसका परिणाम है कि लोग जेल में हैं। इन लोगों ने क्या कार्रवाई की अपने समय में? जवाब दीजिए उर्मिला ठाकुर जी, बलात्कार का मुद्दा आप उठाती हैं, लेकिन बलात्कारी की पत्नी को आप टिकट देती हैं। मैं जवाब ये देती हूँ कि कोख घोटाला इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, ये भी जिक्र करें। नहीं, ये जवाब नहीं हुआ ना। तेरे महीना में 8 बच्चा है, महिला 60 साल 70 साल की महिला। चलो उर्मिला ठाकुर और सुहेली मेहता रखिए। तेरे महीनों में 8 बच्चा हो जाता है कागज पर, उसका भी जिक्र करें। आरा में जो है 10 कदम की दूरी पर थाना रहती है, महिला को नंगा घुमाया जाता है, उसका भी जिक्र करें। और जो महिला दलित महिला को किस तरह पुलिस या तंत्र के द्वारा बेरहमी से पीटा जाता है, जुर्म किया जाता है, उसका भी जिक्र करे। और जितनी भी आशा बहू हो, चाहे जीविका बहन हो, चाहे वह मनरेगा मजदूर की महिला हो, जिसने भी आई पटना, चाहे वह समान काम के लिए समान वेतन मांगने वाली शिक्षिका हो, जो भी एनएम महिला हो, जिसने पटना में आई अपने हक और अधिकार के लिए निकाला घर से बाहर महिलाओं को काम करने के लिए, मांग रखने के लिए अपने पुलिस या निकाला, हर एक घर बीच करके 50% और महंगाई चरम नियोजन में 50% लालू यादव के राज किसने दिया? लालू जी का राजपाट में जो विद्यालय हुआ करता था, जब महाविद्यालय गाँव से दूर होता था और लालू जी कहते थे गैया बकरी चरती जाए, मुनिया बिटिया पढ़ती जाए, वहाँ बलात्कार नहीं होता था। सुहेली जी कितनी डिग्री ली लड़कियों ने, कितना डिग्री लिया, कितने बीपीएससी हमारी सरकार में 60% लड़कियां बीपीएससी पास की हैं। पढ़ाओ, बेटी बचेगी तब न पढ़ेगी। बेटी अक्सर में बच रही है। पूरे देश के अपेक्षा यहाँ पर 1/3 है बलात्कार का अनुपात। क्यों बलात्कार हो जाता
जनता दल ने पहले मुख्यमंत्री बिहार में देने का काम किए, क्योंकि आप पंचायती लोग राज में जैसे जो एमएलए को टिकट देते हैं उन्हीं से सबका बढ़ता है मनोबल, इसलिए बलात्कार करता है। देश में लागू हुआ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने देने का काम किए, इसलिए जो है ठीक है, लेकिन जवाब मुझे नहीं मिल पाया कि बलात्कार का मुद्दा अगर उठाया जाता है तो फिर बलात्कार के आरोपी या बलात्कार के दोषी की पत्नी को टिकट क्यों दिया जाता है, उन लोगों को क्यों बढ़ावा दिया जाता है, ये जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। ठीक है, उर्मिला ठाकुर जी और सोहेली मेहता जी, अब एक सेकंड आप रुकिए। अब कांग्रेस और बीजेपी लाजवंती झा और जया मिश्रा डिबेट में आएंगी। एक सेकंड रुकिए। क्यों कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में महिलाओं ने वोट किया है, महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट किया है और महिलाओं के मन की ही सरकार बनेगी, ये तय है, लेकिन कांग्रेस को क्यों लगता है कि महिलाओं ने जो अब तक नीतीश कुमार को चुनती रही हैं, अब तक के चुनाव, अब तक के आंकड़े गवाही देते हैं, इस बार नीतीश कुमार के खिलाफ मतदान किया? जया मिश्रा जी। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी, आधी आबादी एक बहुत बड़ी संख्या है, ये हम आप सब मानते हैं। ये जानना जरूरी है कि आधी आबादी वोट क्यों करती है। एक परंपरागत सोच जो बनी हुई है कि महिलाएं अबला होती हैं, वो वोट इसीलिए करती हैं ताकि वो अबला से सबला बन सके। पहली बात ये। दूसरी बात, महिलाओं को हमेशा निर्णय प्रणाली से जोड़ने की कवायद की जानी चाहिए। तीसरी बात, महिलाएं वोट करती हैं अपनी समानता के लिए, अपनी सशक्तिकरण के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए। आप नीति आयोग का रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, हर डिनोमिनेटर पे नीतीश कुमार जी फेल हुए हैं। डबल इंजन सरकार फेल हुई है। आज डबल इंजन सरकार ट्रबल में इसीलिए है, आपने किसी जमाने में महिलाओं के लिए कुछ किया, बात ये मानते हैं आप कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कुछ किया? आप साइकिल योजना, पोशाक योजना। सुनिए, लेट मी कंप्लीट। मैं तो वही बात कर रही हूँ, अगर उन्होंने पहले कुछ किया तो लोगों ने महिलाओं ने उनको वोट दिया, वो कहते हैं कि वो चुन कर आई, बहुत अच्छी बात है। अब क्या है, अब आपके यहाँ आप एनसीआरबी का रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, महिला सुरक्षा के नाम पर क्या हो रहा है आपके यहाँ। जगह क्या महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले को बढ़ावा देकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी? ये देखिए, ये कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। ये रक्षक भक्षक बन जाता है और कुछ बिल्कुल रक्षक को भक्षक बनने का कोई ये नहीं है। जवाब लाजवंती झा दीजिए। लाजवंती झा, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर महिला के फेवर में है, अगर महिला सुरक्षित है, तो महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों में प्रतिशत बढ़ क्या नीतीश कुमार के खिलाफ महिलाओं ने सुरक्षा को लेकर मतदान किया है? बिल्कुल, एनडीए के खिलाफ मतदान किया है। लाजवंती झा, मैं आ रहा हूँ। सोहेली जी, मैं आ रहा हूँ। अब लाजवंती झा और जया मिश्रा डिबेट में रहेंगे। सोहेली जी, एक सेकंड। ठीक है, लाजवंती झा जवाब दीजिए। लाजवंती जी जवाब दीजिए। जैसा कि वो कहते हैं, चैनल का बहुत नीतीश कुमार जी को कुर्सी पर से उतार भी देंगे, ठीक है। लाजवंती जी जवाब दीजिए। फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, महिलाओं को आप ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं कि हाँ ठीक है वो हमेशा उन्हीं को वोट करेंगे। नीतीश कुमार ने फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि महिलाएं हमें वोट करेंगी। बिल्कुल लाजवंती जी, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, उनको तो खुद नहीं पता है वो जया मिश्रा जी हो गया। अब बोल लीजिए लाजवंती जी के साथ है। लाजवंती जी को बोल लीजिए, इसीलिए जो है जवाब ले लेते हैं। एकदम आश्वस्त रहिए, महिलाओं की वोटिंग का सवाल है, पूरी तरह से महागठबंधन के साथ है और बदलाव के साथ अधिक मतदान करने के सवाल है। तो मैं निश्चित रूप से कहूंगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए हमारी बहनों ने, हमारी महिलाओं ने मतदान किया है। आपका ही डाटा अभी दिखा रहा था कि 2010 में, 2015 में, 2019 में और 2020 में अभी जो हमारी बहनें मतदान कर रही है, वो डाटा भी हम चला रहे हैं। वो उनके कार्यों पे देख रही हैं, वो निश्चित रूप से उनके कार्यों पे दिया जा रहा है। मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगी। अभी 6 महीने के कार्यकाल में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बहनों के 90 करोड़ खाता में उज्ज्वला योजना का जो लाभ दिया, जो जनधन खाता में उन्होंने 3 महीने तक 500 रुपये की राशि दी, जो अभी छठ तक की सभी बहनों को मुफ्त राशन देने की जो उन्होंने सुनिश्चितता की, इन सभी बातों को देखते हुए हमारे बहनों ने खुल के एनडीए के पक्ष में मतदान किया है और खुल के बहनों ने निकल के नीतीश कुमार प्रधानमंत्री जी की सरकार को उन्होंने सराहना के तौर पर यह मतदान किया है। और जुमलेबाजी इस बार चुनाव में मुद्दा नहीं है।
इस बार ये जुमलाबाजी गयाजी है ही नहीं, ये हकीकत है। आप उठा के देख ले सभी बहनों से जाके आप बात करें। लेकिन आपकी आप मैं जो मुद्दे बता रही हूँ मुद्दे की बात है ही नहीं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण को क्या किसी भी एविडेंस की जरूरत पड़ती है? ये तो प्रामाणिकता है, ये प्रामाणिकता है। बहनों के खाते में 778 रुपये गया, 3 महीने तक सभी के खाते में डाला गया है। ये जुमलेबाजी नहीं है, ये प्रामाणिकता के तौर पे है। आप जाके पूछे लोगों से, पूछे आप बहनों से, ये प्रामाणिकता है कि 3 बहनों तक जनधन खाता में 500 रुपये की राशि दे गई। ये प्रामाणिकता है कि नवंबर तक सभी को मुफ्त राशन की सुविधा दी गई। ऐसी बातें नहीं है, ये जुमला नहीं है और ये कोई आपके कहने से नहीं होगा। हमारी बहनें, आप जब रिजल्ट आएगी तब आप देखेंगे कि बहनों ने किस तरह खुल के सरकार को, तो मैं वो करूंगा। लेकिन आधी आबादी नहीं, बहनों ने खुल के समर्थन दिया है। ये तो कल पता चलेगा, ये तो कल जब मतगणना पूरी होगी तब पता चलेगा। कल रिजल्ट आने दीजिए, बहनों ने किसके पक्ष में दिया है, कौन जुमलाबाजी किया है और किन्होंने वास्तविकता में इसको प्रमाणित किया है, वो कल पता चलेगा। थोड़े से बचंद ठीक है, महागठबंधन की ओर से आरजेडी, एक सेकंड, आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि सुरक्षा के लिए महिलाओं ने वोट किया है। बिल्कुल, कल सुबह तक पता चल जाएगा। ठीक है, वो कल सुबह तक पता चल ही जाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन मेरा सवाल है कि किन मुद्दों को लेकर महिलाओं ने वोट किया? महागठबंधन को लग रहा है कि महिलाओं ने सुरक्षा को लेकर वोट किया। एक सेकंड, हाँ ठीक है। अभी हमारे बहनें, अभी हमारे आरजेडी की बहन बता रही थी कि नीतीश सरकार ने देखा। आपको पता है कि पटना साहब से आपने किनको कांग्रेस ने टिकट दी है? पटना साहब से किनको कांग्रेस ने चुनाव? जवाब दीजिए उर्मिला ठाकुर जी। एक सेकंड, जय मिश्रा जी हो गया, जय मिश्रा जी हो गया। उर्मिला ठाकुर यहाँ जवाब देंगी, उर्मिला ठाकुर जवाब देंगी। सजाए आपका है, कौन नहीं जानता है उनके ऊपर कौन सी कुकृत्य की छवि बनी हुई है उनकी? आप ये बात बताएं हमको। बिल्कुल गलत बात बोल रही है। बताइए। बीजेपी ऐसी वाशिंग मशीन है जहाँ जो भी अपराधी उधर जाते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। आप ये प्रमाण है आपके पास, पटना साहब से किन्होंने दिया है? बलात्कारी के पति को क्यों इन्होंने टिकट दिया है? आप लोग जया जी एक सेकंड रुकिए, लाजवंती झा और उर्मिला ठाकुर डिबेट में है। जया जी एक सेकंड रुकिए, आप उनसे पूछिए तो जवाब दें। मंजू वर्मा पटना साहब से क्यों इन्होंने प्रत्याशी को उतारा? महिलाओं को लेकर सबके जहन में सवाल है, सबको विश्वास भी है कि हमें महिलाओं ने वोट किया, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जब सवाल होता है कि आपने बलात्कार के आरोपियों को, दोषियों को क्यों टिकट दिया, आपने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या किया, तो वो जवाब नहीं है। लेकिन सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने मतदान किया तो किन मुद्दों के आधार पर मतदान किया? वोट करते वक्त महिलाओं के जहन में क्या था? यह हमारे संवाददाता ने पूरे 3 चरण में महिलाओं से पूछा और जो जवाब आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। वो जवाब हम आपको सुनवाएंगे बस थोड़ी देर में, बने रहिए हमारे साथ।